वीडियो देखने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। यह कहानी है सोनपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां दिन में हंसी रहती है, लेकिन रात होते ही तालाब सांस लेने लगता है। गांव के बीचों बीच एक पुराना तालाब है। पानी शांत दिखता है, पर कहते हैं इस पानी के नीचे एक अधूरी कहानी दबी है। माधव एक गांव का साधारण इंसान था। रोज की तरह सुबह उसने जाल उठाया, तालाब से मछलियां पकड़ी और पास के गांव बेचने निकल पड़ा। यही उसकी जिंदगी थी, दिन भर की मेहनत और शाम को घर लौटकर सुकून की सांस। लेकिन आज कुछ अलग था। मोल भाव में ज्यादा वक्त लग गया और जब वह लौटा तो सूरज ढल चुका था। आसमान पर लालिमा फैल रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। माधव ने कदम तेज किए, मगर दिल के भीतर कहीं एक अनजाना डर सिर उठाने लगा। गांव लौटने का रास्ता उस पुराने तालाब के पास से होकर जाता था। वही तालाब जिसके बारे में लोग रात होते ही बातें बदल देते थे। माधव ने खुद को समझाया, अरे ये सब अफवाहें हैं, मैं रोज ही तो यहां से गुजरता हूं। पर आज तालाब कुछ अलग लग रहा था। जैसे जैसे वह पास आता गया, उसके कदम अपने आप धीमे पड़ते गए। पानी की सतह पर फैली काली परछाइयां हिलती हुई जान पड़ रही थी। सरकंडों से टकराती हवा सीटी सी बजा रही थी और हर आवाज उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। उसका गला सूखने लगा, पसीने से हथेलियां भीग गईं, जबकि हवा ठंडी थी। माधव ने इधर उधर देखा। रास्ता सुनसान था, न कोई आदमी न पशु, सिर्फ तालाब की खामोशी जो अब चुभने लगी थी। जैसे ही माधव तालाब के पास पहुंचा, उसने पानी में कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पानी के बीच एक डरावनी परछाई उभर रही थी, मानो कोई उसे घूर रहा हो। माधव की सांस अटक गई। वह बिना पीछे देखे पूरी ताकत से भाग पड़ा। अगले दिन कांपती आवाज में उसने गांव वालों को सारी बात बताई। कुछ ने यकीन नहीं किया तो कुछ समझ गए। तालाब के बारे में कही जाने वाली बातें सच हो सकती हैं। अरे रामू, कल रात मैंने तालाब में पेतनी को देखा। बहुत मुश्किल से जान बचाकर भाग पाया हूँ। पिछले साल उसी तालाब के पास एक व्यक्ति का मृत शरीर मिला था। गांव में कहा जाता है कि उसकी मौत उसी पेतनी की वजह से हुई थी। इसी के साथ गांव में मौतों का वह डरावना सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया था। आखिरकार लगातार बढ़ते डर और बेबसी से थक हार कर गांव वाले मदद की आस में किनाराम चांडाल के पास पहुंचे। सबने अपनी अपनी समस्याएं बाबा को विस्तार से बताईं। कुछ देर की गहरी चुप्पी के बाद बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, वह लौट आई है, अब उसे काबू में करना होगा और उसकी आत्मा को मुक्ति देनी होगी। बाबा के कहे अनुसार काशीनाथ रात में तालाब की ओर गया, बोतल में पानी भरने के लिए। जाते समय बाबा ने उसे सख्त हिदायत दी थी, किसी भी हाल में पीछे मुड़कर मत देखना। अंधेरी रात, सन्नाटा और तालाब की ठंडी हवा, सब कुछ डर पैदा कर रहा था। तभी काशीनाथ के पीछे से उसकी पत्नी की आवाज आई, बिल्कुल वैसी ही जैसे वह जिंदगी में बोलती थी। क्षण भर के लिए उसका दिल डगमगाया और उसी एक पल में वह पीछे मुड़ गया। अगली सुबह तालाब के पास काशीनाथ का मृत शरीर मिला। गांव में मातम छा गया। अब बाबा भी परेशान हो चुके थे। उन्होंने समझ लिया था कि मामला साधारण नहीं है। आखिरकार बाबा ने निश्चय किया, अब वे खुद जाएंगे और उस पेतनी को अपने वश में करके उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। बाबा गांव वालों के साथ रात के सन्नाटे में तालाब के किनारे पहुंचते हैं। जैसे ही बाबा पानी को स्पर्श करते हैं, उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि बदले की आग में जलती हुई एक शक्तिशाली आत्मा है। बाबा यज्ञ करने बैठते हैं। जैसे ही वे मंत्रों से अभिमंत्रित जल तालाब में डालते हैं, पानी में तेज हलचल मच जाती है। चारों ओर भयानक चीखें गूंजने लगती हैं। तालाब के बीच से एक डरावनी परछाई धीरे धीरे ऊपर उठती है। बाबा गंभीर और दृढ़ स्वर में पूछते हैं, कौन है तू और तू क्या चाहती है? मेरा नाम सुलेखा है, मैं इसी गांव की हूँ। धीरे धीरे सुलेखा अपनी कहानी सुनाने लगती है। उसकी आवाज में दर्द है, गुस्सा है
और टूटी हुई उम्मीदों की गूंज भी। करीब 20 साल पहले सुलेखा इसी गांव में रहती थी। उसके मां बाप इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए वह अपने मामा मामी के घर पली बढ़ी। बचपन से ही उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन वह चुपचाप सब सहती रही। उसी दौरान शहर से सुनील गांव आया था अपने नाना नानी से मिलने। एक दिन यूं ही गांव की गलियों में घूमते हुए उसकी नजर सुलेखा पर पड़ी। पहली ही नजर में उसे सुलेखा पसंद आ गई। कुछ दिनों बाद सुनील ने अपने दिल की बात सुलेखा से कह दी। सुलेखा भी मान गई। सुनील पढ़ा लिखा था, अच्छा दिखता था और शहर का रहने वाला था। उसे लगा शायद अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। गांव वालों को जब उनके प्यार की भनक लगी तो बातों का जहर फैलने लगा। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ, बिना सच्चाई जाने, बिना सुलेखा की हालत समझे। गांव की बदनामी का डर इतना बढ़ा कि मामा ने सुलेखा को घर से निकाल दिया। टूटे दिल और डरी हुई सुलेखा ने यह सब सुनील को बताया, मगर जिस इंसान को उसने अपना समझा था उसी ने भी उसका साथ देने से मना कर दिया। समाज की ठोकरें, अपनों की बेरुखी और अकेलेपन का बोझ, इन सबको सहते सहते सुलेखा पूरी तरह टूट चुकी थी। आखिरकार उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया, लेकिन मरते वक्त उसके दिल में एक ही बात थी, जिन लोगों ने मुझे बेघर किया, बदनाम किया, मैं उन्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। यही दर्द, यही बदला उसे एक साधारण आत्मा नहीं बल्कि प्रतिशोध की पेटनी बना गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैल गया। कुछ पलों तक ऐसा लगा मानो हवा भी थम गई हो। उस खामोशी को तोड़ते हुए बाबा गंभीर स्वर में पूछते हैं, अब बता, तुझे क्या चाहिए? तालाब के पानी से उभरती हुई वह डरावनी आकृति गूंजती हुई आवाज में कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए और उसके साथ बदला भी। बाबा बिना डरे स्थिर और दृढ़ स्वर में कहते हैं, तुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसके बाद तू किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं करेगी। तुझे इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ना होगा और शांति से चली जाना होगा। बाबा की बातों के साथ ही वातावरण और भी गंभीर हो जाता है, मानो अब इंसाफ और बदले के बीच का फैसला होने वाला हो। अगले दिन सुनील के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। उधर से एक लड़की की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, आपके नाना का देहांत हो गया है, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आपको तुरंत तालाब के पास पहुंचना होगा। घबराया हुआ सुनील बिना देर किए गांव के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में समय निकल जाता है और जब वह गांव पहुंचता है तब तक रात हो चुकी होती है। किसी से कुछ पूछे बिना वह सीधे तालाब की ओर बढ़ जाता है, लेकिन तालाब के पास न कोई इंसान था, न कोई चिता, सिर्फ गहरी खामोशी और चारों ओर फैला अंधेरा। सुनील इधर उधर देखता है, पर सन्नाटे के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आता। लंबा सफर और थकान उसे तोड़ चुकी थी, इसलिए वह तालाब के पानी से अपना मुंह धोने लगता है। उसी पल उसे महसूस होता है, उसके ठीक सामने पानी की सतह पर एक परछाई उसे घूर रही है। डर के मारे वह भागने की कोशिश करता है, मगर उसके पैर जैसे जकड़ जाते हैं। उसे लगता है मानो पानी ने उसके पैरों को जंजीरों की तरह पकड़ लिया हो। वह चीखना चाहता है, मगर आवाज गले में ही दम तोड़ देती है। धीरे धीरे तालाब का पानी ऊपर चढ़ने लगता है और देखते ही देखते वह अंधेरे में डूबता चला जाता है। तालाब फिर से शांत हो जाता है, मानो वहां कभी कोई आया ही ना हो। सुनील का मृत शरीर देखते ही उसके नाना नानी फूट फूट कर रो पड़ते हैं। अगली सुबह गांव में एक बार फिर सनसनी फैल जाती है। तालाब के किनारे, उसी जगह जहां रात को सब कुछ शांत था, मामा जी की लाश रहस्यमय हालात में पड़ी मिलती है। गांव वाले सहम जाते हैं। अब किसी को कोई शक नहीं रह जाता कि यह सिर्फ संयोग नहीं है। तालाब के पास खड़े होकर बाबा गहरी सांस लेते हैं। उनकी आंखों में चिंता और पछतावा साफ झलकता है। वे धीमी लेकिन भारी आवाज में कहते हैं, अब उसका बदला पूरा हो चुका है। हवा एक पल के लिए तेज चलती है, तालाब के पानी में हल्की लहर उठती है और फिर सब शांत हो जाता है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद न किसी ने तालाब में कोई परछाई देखी, न किसी अजीब आवाज को सुना, लेकिन गांव वालों ने एक कसम खा ली, अब किसी बेटी को बदनामी या डर के नाम पर अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।